सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग किरण, रेज या बीम, फिर उसके बाद किरण पुंज और फिर उसके बाद रेज या बीम का प्रकार का सरल भाषा में चर्चा करेंगे। हमारा बताने का तरीका यही रहता है कि जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है, जो समझते हैं कि साइंस में हम कमजोर हैं, उनको भी हम साइंस में विशेषज्ञ बनाएंगे, महारत हासिल करवाएंगे। केवल आप जुड़े रहें और इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहें। तो सबसे पहले है किरण क्या है, इसको समझिएगा। किरण क्या है तो आप देखते हैं, उदाहरण से समझिए। जैसे आप अंधेरा में बैठे हुए किताब लेकर और अचानक जो है लाइट आता है, तो आप देखते हैं बॉल आपसे, लाइट आपसे काफी दूर है बल्ब, लेकिन उस बल्ब से जो प्रकाश निकल रहा है वो आपके किताब पर, कॉपी पर आ जाता है। तो वहां से यहाँ आने जिस पथ पर, मतलब प्रकाश जिस पथ पर चलता है, उस पथ को क्या कहा जाता है? किरण कहते हैं। और उस किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा आप याद करिए, किरण का प्रकार। तो किरण जो है 3 प्रकार का है, एकदम ग्राफ से आप याद कर लीजिए। एक है समानांतर किरण, जिसको पैरेलल बीम कहते हैं। पैरेलल बीम कि वह किरण जो सरल रेखा में इस तरह से चलता है, तो उसको क्या कहा जाता है? समानांतर किरण कहते हैं। फिर इसके बाद जो है अगला है अभिसारी किरण। अभिसारी किरण, अभिसारी किरण कन्वर्जिंग बीम। अभिसारी किरण किसको कहते हैं? जब किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाता है, एक बिंदु पर मिल जाता है, तो इस घटना को, इस किरण को, इस तरह के किरण को अभिसारी किरण या कन्वर्जिंग बीम कहा जाता है। और दर्पण में, लेंस में किरणों को मिलाने का काम कौन करता है? अब जैसे अवतल दर्पण है, यह किरणों को मिला लेता है। उसी तरह से उत्तल लेंस है, यह भी किरणों को पराअपवर्तन के बाद मिलाता है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद तीसरा एक और कौन है किरण? अपसारी किरण है, डाइवर्जिंग बीम। एकदम सरल भाषा में उदाहरण से ग्राफ बनाकर क्लियर किया जाता है कि जब कोई किरण एक बिंदु से चारों ओर फैल जाता है, तो इस तरह से फैलने की घटना को जो है अपसारी किरण कहते हैं। इस तरह का ये अपसारी किरण, यह अभिसारी किरण और यह समानांतर किरण है। इस तरह का घटना जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस है, यह दोनों किरणों को परावर्तन और अपवर्तन के बाद फैला देता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आप इसे एक बार देखिए, आपको किरण, किरण पुंज और किरण का प्रकार एकदम स्पष्ट हो जाएगा। यह जानकारी मैं समझता हूं आपको काफी लाभदायक होने जा रहा है। आपसे आग्रह है कि इसे जरूर अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।